वेटिंग में कोई था क्या? अभी कुछ दिख नहीं रहा है कोई वेटिंग में। म्यूट करो, कहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट करो। ठीक है, आज हम प्लानिंग को कवर कर लेते हैं। हमारा हो चुका है मेरे ख्याल से, पीटर ड्रकर सब कुछ हो चुका है, तो अब यही बचा होगा, है ना? ठीक है, सो प्लानिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूज एंड, हाँ म्यूट रखिए प्लीज, दिक्कत होता है ऐसे, आवाज बीच में आने लगती है तो पढ़ा नहीं पाती हूँ मैं। अकॉर्डिंग टू न्यूज एंड ओडोनियल, प्लानिंग इज डिफाइंड एज, एक सेकेंड, planning is defined as, planning is deciding in advance what to do, when to do, how to do, who is to do it. It is a bridging gap between where we are today and where you want to go for tomorrow. यानी फ्यूचर गोल और प्रेजेंट जहां पर अभी आप हैं और फ्यूचर जो आपका गोल है, उस गैप को आप कैसे ब्रिज करेंगे, कैसे भरेंगे, ठीक है ना? और आप जहां होना चाहते हैं वहां आप पहुंच जाएंगे। इस गैप को भरने के तरीके को ही आप प्लान करते हैं, ठीक है ना? क्या करना एडवांस में आप सोचते हो, प्लानिंग इज ऑलवेज इन एडवांस, ठीक है ना? वो कभी भी एक्सटेम्पोर नहीं हो सकता, कभी भी वो एकदम ऑन द स्पॉट नहीं हो सकता है। तो एडवांस में आप करेंगे कि हमको करना क्या है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना, और किस किस के हेल्प से इस काम को करवाना है। यानी कि जो भी हमको फ्यूचर में अचीव करना है, और आज हम जहां पर हैं, जो जिस किसी लेवल पे आज हम हैं, उस लेवल से हमको फ्यूचर में जहां कहीं भी पहुंचना है, वहां तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। दिस इज व्हाट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू न्यूज एंड ओडोनियल। कुछ इसमें प्रॉब्लम है? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, ये सबसे पहले पॉइंट पे प्लानिंग ही आता है। प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही हम आगे का कोई काम कर पाएंगे। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, विजन स्टेटमेंट, दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ प्लानिंग। क्योंकि आप पहले प्लान करते हैं कि आपको सर्विस सेक्टर में जाना है, या आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है, या आपको किस तरीके के सर्विस सेक्टर में जाना है, या किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है। तो फर्स्ट यू डिसाइड ना कि क्या करना है। ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने डिसीजन ले लिया कि सर्विस या प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग या जो भी आपका बिजनेस होने वाला है, या जो भी आपका फ्यूचर गोल है, करियर है, पहले आपने वो डिसीजन लिया, एंड देन उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या किया? नाउ आपने ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन जनरेट किया और किसी एक को पिक किया एज एज योर डिसीजन, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करने का काम किया। तो टाइम फ्रेम के बेसिस पे, टाइम फ्रेम यानी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम फ्रेम होना चाहिए, होना चाहिए ना? अगर उसको उसको बिना हम किसी टाइम फ्रेम के अचीव करेंगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, राइट? यस मैम। हाँ, तो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपका, सबसे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन जब अपना नींव डालता है, फाउंडेशन डालता है, तो उसको अपना लिखना होता है पर्पस। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आप अपने सीवी में सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, राइट? यस लिखते मैम। हैं। क्या होता है सबसे पहले? हर एक आदमी को अपना ऑब्जेक्टिव्स लिखना होता है। व्हेन यू राइट डाउन द गोल, व्हेन यू राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स इज पर्पस। जब आप पर्पस लिखते हो तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया मिलता है कि अब आपको कैसे आगे बढ़ना है। इट गिव्स यू द फर्दर रोड अहेड, ठीक है ना? आगे जाने वाला जो रास्ता है वो आपको ये दिखाता है, आपका ऑब्जेक्टिव्स, आपका गोल। तो ये डिसाइड करना कि क्या करना है एज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो प्राइमरी एक्शन है प्लानिंग। विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर प्लानिंग, कि आप किस तरीके के सर्विसेज में या किस तरीके के प्रोडक्ट को डील करना चाहते हैं, लॉन्च करना चाहते हैं, राइट? अभी पहला डेफिनेशन हमने देख लिया। द सेकेंड इज, मैनेजमेंट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ फोरकास्ट, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर, शेड्यूल्स एंड बजट। मतलब मैनेजमेंट प्लानिंग में क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? यू हैव टू डेवलप फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। अभी फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाएंगे तभी हम अभी प्लान कर पाएंगे उसको, हम कैसे हैंडल करेंगे उस सिचुएशन के लिए। ऑन द स्पॉट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? तो फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, फिर ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करना, फिर पॉलिसीज डिसाइड करना। क्योंकि जो भी आपने फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर रखा है कि आपको इस मार्केट को सर्व करना, आपको रूरल मार्केट को सर्व करना, आपको किसी वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट? तो वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है इज योर प्लानिंग। तो अब आप उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करिए क्यों करना है ये, राइट? ऑब्जेक्टिव्स 2-3 लाइन में स्पेसिफिक होगा। नाउ पॉलिसीज,
कि किस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। ये एक ब्रॉडर गाइडलाइंस होता है, हम पॉलिसीज को डिटेल में पढ़ चुके हैं। इट गिव्स यू ब्रॉडर गाइडलाइंस जिनके अंदर आपके सारे प्लान को एग्जीक्यूट करना होता है। प्रोग्राम्स, छोटे छोटे स्टेप्स जिसमें आपको वो करना है। प्रोसीजर्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स मीन्स व्हाट, मेथड, किस तरीके से आप वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट करोगे और वाटर वेस्टेज को कंट्रोल करोगे, एंड ओवरऑल वाटर का जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे। एंड देन शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मीन्स किसको कितना काम करना है, किस शिफ्ट में काम करना है, कौन मॉर्निंग आवर में काम करेगा, कौन इवनिंग में काम करेगा, कौन नाइट शिफ्ट में काम करेगा। दीज आर शेड्यूलिंग्स, राइट। एंड देन फाइनली बजटिंग, कि कितना पैसा है हमारे पास, हमारे पास कितना पैसा है इस पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट पे खर्चा करने के लिए, या फिर हम कितना ज्यादा पैसा खर्चा कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग ओनली। रिलेट कर पा रहे एक एक वर्ड से, इसमें जो दिया हुआ है उस वर्ड से? यस मैम। अब आप लोग थोड़ा ज्यादा अच्छा से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आप लोग इसको एक दो बार पढ़ चुके हैं। यू नो व्हाट इज प्लानिंग, यू नो व्हाट इज पॉलिसीज, यू नो व्हाट इज प्रोजेक्ट्स, व्हाट आर शेड्यूल्स, व्हाट आर बजट, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। क्या स्टैंडिंग है, क्या स्टैंडिंग, और दूसरा कौन सा प्लान था मैं भूल गई। स्टैंडिंग प्लान एंड कंटिन्यूस, सिंगल यूज प्लान। सिंगल प्लान। सिंगल यूज प्लान। यू यार, तुम्हारे एग्जाम से मेरे एग्जाम्स नहीं है, तुम लोग याद रखो। अब मुझे भूले तो चलेगा पर तुम लोगों को भूलने से नहीं चलेगा, राइट। सो इसीलिए मैं तुम लोग के भरोसे अब हूँ। नाउ द थर्ड डेफिनेशन इज प्लानिंग इज मेंटल प्रीडिस्पोजिशन टू डू थिंग्स इन ऑर्डरली वे। क्या है? वट एवर हम मैंने आपको कहा था जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नक्शा होना चाहिए, राइट। तो क्या है, ये एक मेंटल डिस्पोजिशन, काम को एग्जीक्यूट करने से पहले ऑर्डरली वे में, कि सबसे पहले क्या, छत नहीं, सबसे पहले क्या, फाउंडेशन, उसके बाद क्या, पिलर्स। अगर उसके बाद, अभी दोनों तरीके से मकान बनता है, या तो आप वॉल को खड़ा कर लीजिए या फिर पहले पिलर्स के ऊपर छत को ढाल लीजिए। तरीका दोनों हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन अभी भी है, ठीक है ना। फाउंडेशन को हम के बिना हम छत नहीं डाल सकते हैं। तो प्लानिंग इज व्हाट, अ मेंटल डिस्पोजिशन। पहले आपके मानसिक जो आपका चित्रपट है उस पर एक खाका तैयार होता है, एक ड्राफ्टिंग तैयार होता है कि आपको फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटीज करने हैं। और आपको ये भी देख, हाँ, चित्रपट और खाका क्या? अच्छा, दैट इज अ लिटिल बिट मोर हिंदी वर्जन। मतलब जो आपका मेंटल एक व्हाइट बोर्ड है ना, मानसिक तौर पे जो आपके दिमाग में एक क्या है, व्हाइट बोर्ड है ना, जहां आप सोचते रहते हो, ड्राफ्टिंग करते रहते हो, राइट। तो ये जो आपका मानसिक एक व्हाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है जिस पर आप ड्राफ्टिंग करते हो कि हमको फ्यूचर में क्या करना है। अभी आपने कहीं लिखा नहीं होगा, पहले आप क्या करते हैं, दिमाग में सोचते हैं कि मुझे ये करना है, ठीक है ना, ये मेरा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, इस चीज को मुझे अचीव करना है। मकान बनाना है तो पहले मकान बनाना है तो कितना स्क्वायर फीट का वो मकान रहेगा, कहाँ कितना उसमें हमको कमरा डालना है, कैसे हमको उसके लिए लिविंग रूम निकालना है। जो भी पहले हम मेंटल एक बताते हैं, 3 रूम का हमको, हम इंजीनियर के पास भी जाते हैं तो उसको बोलते हैं ना कि 3 BHK हमको एक फ्लैट का नक्शा ड्रॉ कर दीजिए। यानी कि आपने मेंटल फिगर एक ड्रॉ कर रखा है कि आपको 3 रूम चाहिए अपने रूम, अपने मकान में, राइट, है ना। अब उसको जाते हो तो Yes. आप एक ड्राफ्टिंग करते हो, पेपर पे एक सैंपल बनाते हो, वो ब्लूप्रिंट बना के आपको देता है पेपर पे, जो भी सिविल इंजीनियर होता है वो। और उसके बाद आप क्या करते हो, उसको काम करते हो। टू एक्ट इन द लाइट ऑफ फैक्ट्स रादर देन गेसेस, यानी कि गेस वर्क पे नहीं होता, आपके जेब में पैसा नहीं है और आप चले गए मकान बनाने के लिए। होता है कभी ऐसा कि आ जाएगा पैसा, चलो ना काम शुरू करते, बीच बीच में पैसा आते रहेगा तो बनाते रहेंगे, नहीं। इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर गेस वर्क की फ्यूचर पे नहीं। Yes. बहुत कुछ वेग नहीं रह सकता है, बहुत कुछ ऐसा नहीं रख सकता है जो अनसर्टेन हो, आपको पता नहीं और आप काम कर रहे हैं। इट शुड बी फिक्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स कि हमारा जो बजट है मकान बनाने का वो 20 लाख का है, 25 लाख का है, 50 लाख का है, 10 करोड़ का है, एंटीलिया बनाना है लाइक अंबानी, या फिर एक सिंपल छोटा सा घर बनाना है, ठीक है ना। ये सब फिक्स होता है, उसी बजट के बेसिस पर आप अपना प्लान डिस्पोज करते हो। प्लान को आप क्या करते हो, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो कि नहीं करते हो? Yes, ma'am. दिस इज व्हाट प्लानिंग मीन्स कि इट इज नॉट, इट कैन नेवर बी बेस्ड ऑन व्हाट गेस वर्क, कि अभी ठीक है ना फ्यूचर में आ जाएगा, इतने पैसे आ जाएंगे, इतने लेबर हम कर लेंगे, नहीं हो सकता है। यू हैव टू बी श्योर कि हमारे पास इतनी हेल्पिंग हैंड्स है, इतना पैसा है, और ये मेरा गोल है, इसको मुझे इसी कॉन्स्टेंट्स में, इसी लिमिटेशंस के अंदर ऑपरेट करके अचीव करना है। क्लियर?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अभी क्या है नेचर ऑफ प्लानिंग, कंट्रीब्यूट, इसको थोड़ा मैं जल्दी जल्दी करती हूँ क्योंकि नेचर ऑफ प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, और तुम इसको कर भी सकते हो खुद से, फिर भी ले लेते हैं हम लोग क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेट करने में आसानी रहेगी बाद में। कंट्रीब्यूशन टू पर्पस, प्लानिंग हम क्यों करते हैं, ताकि जो हम प्लानिंग का क्या पर्पस है, प्लानिंग क्या आपके पर्पस को सर्व करता है, हम्म, करता है, ठीक है ना। प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग द एंटरप्राइजेस गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, जब तक प्लान नहीं करेंगे तब तक ऑब्जेक्टिव्स कैसे हम अचीव कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो प्री प्लानिंग होती है, और प्लानिंग हर जगह होती है, कितना मैन पावर चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कितने लोग चाहिए, सारी प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। फोकस क्या है इसका, फोकस है पर्पस को सर्व करना। इट इररिलेवेंट एक्शंस जो भी है, ठीक है, काम कर रहे हैं, सरस्वती पूजा हो रहा है लेकिन उसमें बहुत सारे इररिलेवेंट एक्शंस है, उसको रिमूव करो सो दैट कि आपके पास रेलिवेंट एक्शन के लिए, जिस काम का कुछ मतलब निकल सके, जिस काम से आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, वो उस काम के लिए टाइम को बचाओ, इररिलेवेंट एक्शन के लिए नहीं बचाना है। तो जो भी इररिलेवेंट एक्शन है जिसका उस गोल से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है ना, जिसका उस लक्ष्य से कोई सीधा आपका मैम रास्ता नहीं दिख रिलेवेंट रहा मतलब मैम है। रेलिवेंट मतलब है। हिंदी कैसे बताऊं मैं, रेलिवेंट मतलब उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं, जैसे आपका गोल है, अभी मैं बताती हूँ, मतलब मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ, हिंदी मुझे याद नहीं रेलिवेंट का मतलब, कोई तुम लोगों में से बताना पड़ेगा हमारे मुझे। काम से रिलेटेड है कि नहीं, यही है मैम पूछ हाँ, रहे हैं। हाँ। रेलिवेंट सिंपल हो गया कि सिंपल सपोज करो कि आपका जो गोल है वो वेट कम करना है, ठीक है ना, मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि योर गोल इज टू रिड्यूस योर वेट, ठीक है, तो रिड्यूस योर वेट के लिए क्या हो सकता है जो रेलिवेंट हो, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका कोई रिलेशन नहीं है आपके काम करने से या नहीं करने से। तो अगर वेट रिडक्शन आपका पर्पस है, आपका गोल है, और आप क्या कर रहे हो कि कुछ ऐसा चीज बताओ ना जिसका मतलब नहीं, पढ़ाई बहुत ज्यादा हाँ कर रहे हो मतलब कि या पढ़ाई करना छोड़ दिया, ठीक है ना, पढ़ाई ज्यादा किया या कम किया, उसको वेट लॉस से कोई मतलब नहीं है, होगा क्या, आपके पढ़ाई ज्यादा करने से आपका वेट कम हो जाएगा या नहीं करने से बढ़ जाएगा, नहीं, उसका मतलब है नो मैम डाइट से, एक्सरसाइज से, जॉगिंग से, स्विमिंग से, ये सब कहीं ना कहीं आपको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगी आपके गोल को अचीव करने में। डाइट कंट्रोल रहेगा, स्विमिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, योगा करेंगे, जो भी करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, तो क्या होगा, डायरेक्ट आपके गोल पे वो अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। नहीं करेंगे तो वो कम हेल्पफुल होगा आपको वेट को मैनेज करने में, और करेंगे